यार आप देख रहे हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर कार्यकर्ता प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड जो कभी इनकी सहयोगी पार्टी हुआ करती थी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार बोल रहे हैं कि 2024 में हम बीजेपी को बता देंगे, बीजेपी को समझा देंगे। राकेश बाबू, आप लोगों को जेडीयू आपसे अब अलग हो गई है, आप लोग को डर नहीं लगता है क्या? कौन चीज़ का डर है? 42 सीट वाले 78 सीट वाले को डराएंगे? हमारे बदौलत न है इनकी पार्टी। क्या हैसियत थी इनकी बिहार में? 7 सीट था ना। 7 से 100 से ऊपर इनकी संख्या पहुंचाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट वाले को 7 बार से अधिक मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी बिल्ली हम ही को म्याओ, ये हैं कौन? नीतीश कुमार तो नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी जो हालात अभी स्थिति जिनको उनकी मानसिक स्थिति हुई है उस स्थिति में पहुंचाने वाले ही हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल को रिपोर्ट करने वाले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी पता चला है ना, 2 दिन पहले जो कार्यक्रम था भीम संसद, उनकी हैसियत का पता लगा दिया है जदयू के लोगों ने। अध्यक्ष बने रहिए, पता चल गया है उनको। वो भाजपा को क्या दिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो गई है। देश की जनता ने विशाल वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। लेकिन राकेश बाबू, आपके जो वाइब्रेंट प्रदेश अध्यक्ष माने जाते हैं, आपका ओबीसी चेहरा है सम्राट चौधरी जी, एनडीए के आपके सहयोगी बड़े एलआई हैं आपके उपेंद्र कुशवाहा, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। आखिर जब भी जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये सवाल उन लोगों से मीडिया कर्मी पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तो सम्राट चौधरी पर बोलने से इनकार कर देते हैं। आखिर आप लोगों का जो मास्टर स्ट्रोक है, सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का जवाब सम्राट चौधरी है ना। वो बीच में कौन है? वो अब पहले बताया ना, 3 में कि 13 में, उनको कौन पूछता है? नीतीश कुमार का जवाब के रूप में यहाँ पर पार्टी ने सम्राट चौधरी जी को खड़ा रखा है। उन्होंने तो कहा है, सदन में कहा ना, हमने मुरेठा बांध लिया है, पगड़ी उसी दिन खोलेंगे जिस दिन नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। उन्होंने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। सम्राट चौधरी से तुलना क्यों करते हैं? लेकिन राकेश जी, जब से जातीय जनगणना हुआ है, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का मनोबल हाई है। उन लोगों का मानना है कि बीजेपी को अब हम पछाड़ देंगे। क्या कहते हैं? बीजेपी को कौन पछाड़ देगा? उनका हैसियत है, हम तो बता दिया ना कि उनका क्या औकात है भाई, क्या औकात है। भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करने वाली है इस बार। देश की जनता ने मूड बना लिया है। लेकिन आपके पार्टी पर तो आरोप लगता है कि धर्म के नाम पर आप लोग लड़ाते रहते हैं। धर्म की राजनीति क्यों नहीं करेंगे? जिस धर्म में पैदा लिया है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ अगर करोगे, सनातन के खिलाफ अगर विश्वमन करोगे तो भारतीय जनता पार्टी खड़ा होगी। अब इसको कहोगे धर्म की राजनीति तो है, मान लिया हम धर्म की राजनीति किया, सनातन को गाली दोगे क्या? सनातन इतने कमजोर हो गए हैं क्या? अगर सनातन के खिलाफ करते हो और उसका खिलाफ अगर हम करेंगे तो कहोगे धर्म की राजनीति करते हैं, तो करते हैं, करेंगे। ऐसे लोगों के मनोबल टूटने नहीं देंगे जो हिंदू धर्म को, सनातन को मानने वाले लोग हैं। इस सनातनियों का देश है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष देश भी है, इसमें सबों का ख्याल किया गया है। लेकिन सनातन पर अगर इस प्रकार का बयान अगर कोई देगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, बिहार की एक एक जनता तैयार है इस बार जवाब देने के लिए। सनातन के खिलाफ जिस प्रकार का जो प्रयोग कर रहे हैं शब्दों का, यही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आपने सरकार बनाया क्या? सरकार इसलिए बनाया है एक खास वर्ग को खुश करने के लिए। जब भी मन में आए हिंदुओं को गाली दो, सनातनियों को गाली दो। हमने तो कहा कि हिंदू आ गए, खेलोगे तो जल जाओगे। ये मैक्सिमम लोग, जितने लोग हैं सब हिंदू हैं। इनकी अगर हिम्मत है तो जरा किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखे। मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन हिंदू धर्म में पैदा लिया है। अगर हिंदुओं को कोई गाली देगा तो जवाब तो सुनना पड़ेगा, और जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार बैठा है।
आप सुन रहे थे राकेश कुमार सिंह को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साफ साफ कह दिया कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो न 3 में है 13 में, और नीतीश कुमार के सीधे सामने सम्राट चौधरी जो बीजेपी के फायरब्रांड अध्यक्ष हैं वो खड़े हैं। बीजेपी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नोटिस लेने से बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया।